पुलिस के विषयों के साथ साथ हमने मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों के साथ साथ मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इन विषयों पर भी हमने बातचीत की और इसी के साथ इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे और क्या कुछ खास है वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से हमने समाज में बेहतरीकरण को लेकर बातचीत की कि क्या कुछ नवाचार समाज में हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है, इसी के साथ पुलिस वर्ग में कितनी चुनौतियां हैं, पुलिस वर्ग क्या कुछ अपने सामने महसूस करता है, समाज को लेकर किस तरह की भावनाएं पुलिस की हैं, उन तमाम बातों को हमने खुद खाकीधारियों से ही जाना। और उस खाकी को जब पहन कर निकलते हैं तो जरूर समाज कुछ संदेह की निगाहों से देखता है, लेकिन जो गर्व महसूस होता है वो उनके माता पिता ही जानते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को। सर प्लीज आप मंच पर आइए। और हमारे साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि नरोत्तम मिश्रा जी भी मंच पर हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जेल मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री। और इसी के साथ अब सिलसिला शुरू करते हैं आगे इस कार्यक्रम का। और मंच पर अब मैं ऋचा जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। एसीपी ऋचा जैन जी, किन संघर्षों का ऋचा जैन जी ने सामना किया, कौन इनकी प्रेरणा के स्रोत थे, जानेंगे ऑडियो विजुअल के माध्यम से। बेहतर पुलिसिंग के जरिए बेहतर समाज का निर्माण, यही मकसद है एसीपी निषादपुरा ऋचा जैन का। ऋचा के पिता पुलिस फोर्स में थे, उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने भी खाकी को चुना और 2018 में मध्य प्रदेश पुलिस ज्वाइन की। ऋचा सॉफ्ट पुलिसिंग में विश्वास रखती है और जनता के बीच पुलिस की खराब छवि को सुधारना ही इनका लक्ष्य रहा है, ताकि आम लोगों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। तो मैं सॉफ्ट पुलिसिंग में विश्वास रखती हूँ। मैं वही चाहती हूँ कि धीरे धीरे करके उस पुलिस की जो पुरानी इमेज है, जो खराब इमेज है थोड़ी बहुत, उसको मैं ठीक कर सकूँ। तो मैं सॉफ्ट पुलिसिंग में विश्वास रखती हूँ और वही कोशिश करती हूँ। जैसे निषादपुरा जिस क्षेत्र में मैं अभी एसीपी हूँ, यहाँ पे महिला संबंधी अपराध बहुत ज्यादा होते हैं और बच्चियों के खिलाफ अपराध बहुत होते हैं। तो मेरा मानना है कि लड़कियों के साथ साथ हमें लड़कों को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है, तो शायद हम अपराध में कमी ला पाए। भोपाल के हाई प्रोफाइल प्यारे मियां केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में काम करते हुए इन्होंने यौन शोषण पीड़ित बच्चियों को न्याय दिलाया और दोषी प्यारे मियां को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई। वहीं भोपाल में इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी रैकेट का फंडा फोड़कर भी अपनी काबिलियत का परिचय दिया। हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर अडिग ऋचा जैन को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। निश्चित रूप से तो सॉफ्ट पुलिसिंग, अब जो पुलिस वाले हैं, वर्दीधारी हैं, उनमें एक और नई भावना जागृत करनी है, उनको लेकर समाज एक नई सोच लाए, वो है सॉफ्ट पुलिसिंग की। उसका उद्देश्य है ऋचा जी का। आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को। और शैलेंद्र सिंह चौहान जी एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच हैं, इनकी क्या जर्नी थी वो जानेंगे ऑडियो विजुअल के माध्यम से। कभी फिल्मों, टीवी और अखबारों में पुलिस की बहादुरी देखने वाले आज एमपी के एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच हैं। हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ के हीरो शैलेंद्र सिंह चौहान की, जिनकी काम करने की अलग शैली है। 3 मई 1973 को रायसेन में जन्मे शैलेंद्र सिंह चौहान बचपन में ही पुलिस सेवा में जाने का मन बना चुके थे। साल 1994 में पहले ही प्रयास में महिला एवं बाल विकास प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली, लेकिन सपना पुलिस में जाने का था। साल 1997 में फिर से परीक्षा दी और साल 2000 में बतौर डीसीपी खरगोन ज्वाइन किया। मैं इसमें भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने ही प्रदेश में अपने स्थानीय स्तर पर मुझे नौकरी करने का सौभाग्य मिला और काफ़ी मैं अपने मकसद और कहना चाहिए अपने आत्मसंतुष्टि के स्तर पर हूँ। इस बारे में विभाग का धन्यवाद देता हूँ। 2016 में सिमी के 8 आतंकवादियों के एनकाउंटर में शैलेंद्र सिंह चौहान ने क्राइम ब्रांच टीम को लीड किया। फेक करेंसी में भी आपने उल्लेखनीय काम किया, जिसके लिए शैलेंद्र सिंह चौहान को रुस्तम जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। निडर, बहादुर और अपनी कार्यशैली से अलग पहचान बनाने वाले एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। शैलेंद्र सिंह चौहान जी, काम करने का एक अलग तरीका
और इसी के साथ खुशमिजाज अंदाज। और अब अंजना जी की कैसी जर्नी थी वो जानेंगे ऑडियो विजुअल के माध्यम से। महिला थाना प्रभारी अंजना धुर्वे बेहतर पुलिसिंग के जरिए न सिर्फ महिलाओं को न्याय दिलाने का काम कर रही हैं, बल्कि कई परिवारों को टूटने से बचाने का अभियान भी चला रही हैं। यही वजह है कि इनके सहकर्मी और महिला थाने में आने वाले फरियादी इन्हें मैडम की जगह दीदी कहकर बुलाते हैं। अंजना के प्रयासों के चलते ही भोपाल का महिला थाना प्रदेश का पहला ऐसा थाना है जिसे विक्टिम फ्रेंडली और चाइल्ड फ्रेंडली माहौल दिया गया है। महिला थाने में महिलाएं आती ही इसलिए हैं कि स्पेशल वो उनके लिए खोला गया है और महिलाएं जो है महिला थाने में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हैं कि वो जो बात कहेंगी उसकी बात हम महिला हैं तो वो सुन पाएंगी। मतलब महिला को वो सहजता से अपनी रिपोर्ट बता पाती हैं महिला अधिकारी को। अंजना ने महिला अपराध से जुड़े कई मामलों में आजीवन कारावास की सजा दिलवाई है। भोपाल के हाई प्रोफाइल बिलाबोंग स्कूल और मिर्ची बाबा केस को भी इन्होंने बेहतर तरीके से हैंडल किया। इसके अलावा आशा अभियान चलाकर मानसिक रूप से कमजोर लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का सराहनीय काम भी किया। अंजना धुर्वे की कर्तव्य निष्ठा और काम के प्रति समर्पण को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। और इस कर्तव्य निष्ठा को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश सलाम कर रहा है। अंजना धुर्वे जी महिला थाना प्रभारी। अंजना जी बहुत स्वागत है आपका मंच पर। जोरदार तालियां अंजना जी के लिए। और रंजीत सिंह जी प्रधान आरक्षक, उनको भी मैं मंच पर बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले ऑडियो विजुअल देखेंगे। सर आप अपने स्थान पर अभी बने रहिए। ऑडियो विजुअल के माध्यम से देखते हैं रंजीत जी की जर्नी। अपने शौक को अपने प्रोफेशन के साथ पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इंदौर ट्रैफिक पुलिस में पोस्टेड रंजीत सिंह ने न सिर्फ इसको पूरा कर दिखाया बल्कि अपने अलग अंदाज से प्रदेश और देश का नाम भी रोशन किया। आज पूरी दुनिया इन्हें डांसिंग कॉप के नाम से जानती है। रंजीत डांस करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं और इनका यही अंदाज इन्हें खास बनाता है। 2004 में मैंने स्टार्ट किया था इस सफर को, क्योंकि बहुत सारे सपने होते हैं जब हम बचपन में देखते हैं और वो पूरे कभी कभी नहीं हो पाती, क्योंकि परिस्थितियां जो होती हैं वो हमें अलाउ नहीं करती। पर कहीं ना कहीं मेरे साथ एक लक फैक्टर काम कर रहा था कि मुझे एक मौका मिला, मुझे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया और मुझे चौराहे दिए गए। और जहाँ होता है ना कि एक किक चाहिए होती है कुछ करने की, जो डांसर बनने की इच्छा थी, उसको दोनों को कॉम्बो लेके मैं रोड पे आया और लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया। रंजीत सिंह की लोकप्रियता का आलम यह है कि देश के कई दूसरे राज्यों में भी ये ट्रैफिक पुलिस वालों को ट्रेनिंग देने जाते हैं। कोरोना काल में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा भी रंजीत सिंह को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। सेवा के प्रति सच्चे समर्पण के लिए रंजीत सिंह को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। तो डांसिंग कॉप के नाम से जाने जाने वाले रंजीत जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियां रंजीत जी के लिए और उनके प्रयासों के लिए। एक नवाचार, किस तरह से आम लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराना है, खास अंदाज में ट्रैफिक नियमों का पालन कराना है, और वो बात रंजीत जी ने बहुत बेहतर ढंग से समाज के सामने रखी। कुछ नया करने से पहले लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन जब नया करो तो प्रोत्साहन भी बहुत मिलता है। वो बात भी हमें समझ में आई। रमेश सिंह जी टीआई हैं। रमेश जी आप अपने स्थान पर बैठे रहिए। उससे पहले रमेश जी की क्या जर्नी थी और क्या कुछ चैलेंजेस, संघर्ष थे, वो जानेंगे ऑडियो विजुअल के माध्यम से। नौकरी करने वाले लोगों को छुट्टी के दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है ताकि एक दिन आराम किया जा सके, लेकिन अरेरा हिल्स के थाना प्रभारी रमेश कुमार सेवा और समर्पण का एक ऐसा उदाहरण है जो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। पिछले 6 साल में इन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली। महामारी के काल में भी रमेश कुमार की सेवा का जुनून कम नहीं हुआ। कोरोना काल में 20 से 22 घंटे तक अपनी ड्यूटी की। मैं चाहता हूं कि जितना समय दे सकूं पब्लिक में, और जो भी पीड़ित लोग हैं उनके सुख दुख में काम करूं। परिवार बाद में,
पहले जो वर्क मिला है पहले उस वर्क को करने की मैंने सोची। रमेश सिंह का बचपन से पुलिस में जाकर लोगों की सेवा करने का सपना था। साल 1981 में शाहजहानाबाद से बतौर सब इंस्पेक्टर अपने सफर की शुरुआत की। उसके बाद सेवा का कारवां चलता रहा। अब अरेरा हिल्स थाना प्रभारी हैं। हमेशा अपनी सेवा के लिए समर्पित रहने वाले रमेश कुमार सिंह को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। और आगे बढ़ते हैं, सोनिया पटेल जी हेड कांस्टेबल हैं। सोनिया जी के बारे में जानेंगे ऑडियो विजुअल के माध्यम से, लेकिन उससे पहले रमेश जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सोनिया पटेल जी हेड कांस्टेबल हैं और सोनिया जी के बारे में एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से जानते हैं। बचपन से ही अपने आसपास घरेलू हिंसा को देखते हुए बड़ी हुई प्रधान आरक्षक सोनिया पटेल आज घरेलू हिंसा के सैकड़ों मामलों को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। सोनिया पटेल भोपाल के गोविंदपुरा थाने में ऊर्जा डेस्क को लीड कर रही हैं। ऊर्जा डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हुए सोनिया अब तक सैकड़ों नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू कर चुकी हैं। लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुके कई परिवारों के केसेस भी इनके पास आते हैं, जिसमें इनकी पहली प्राथमिकता यही होती है कि काउंसलिंग के माध्यम से परिवार को फिर से एकजुट किया जा सके। घरेलू हिंसा को हमने शुरू से देखा है और आज हम उसी के लिए इस मुकाम पे बैठ के हम दूसरों के परिवार जोड़ते हैं, बैठते हैं और ये काम करते हैं। और हमारे पापा का सपना था कि हमारे घर में कोई एक हमारे फोर्स में जाए, तो इसलिए मैंने ये एम बनाया कि मेरे भाई नहीं हो पाए तो मैं एक उनका सपना पूरा करूँगी। और मैंने मेहनत की और उसके बाद मैं ये पुलिस की वर्दी धारण की हूँ। सोनिया के लगातार प्रयासों और ड्यूटी के प्रति ईमानदारी का ही नतीजा है कि इन्हें अब तक विभागीय स्तर पर कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। पूरी कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव के साथ अपना फर्ज निभा रही सोनिया पटेल को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। और जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करते हैं सोनिया पटेल जी को। और इनके प्रयासों से ना जाने कितने ऐसे परिवार एक हो गए जिन्होंने शायद मन में ठान लिया था कि अब अलग ही होना है। कितने परिवारों को इन्होंने एक किया है आपसी सुलह के माध्यम से। और अब एसपी सिंगरौली यूसुफ कुरैशी जी के बारे में जानेंगे ऑडियो विजुअल के माध्यम से। मोहम्मद यूसुफ कुरैशी मुरैना के एक छोटे से कस्बे जौरा से निकलकर आज भारतीय पुलिस सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने जौरा के स्कूल में पढ़ाई की, ग्वालियर साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। माता पिता और भाई से पुलिस सेवा में जाने की प्रेरणा मिली। भोपाल से ट्रेनी आईपीएस के तौर पर मोहम्मद यूसुफ ने शुरुआत की। डिंडौरी, शिवपुरी, इंदौर में पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में आप सिंगरौली जिले के एसपी हैं। इंदौर में एसपी रहते हुए आपने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सराहनीय काम किया। इसके लिए 2019 में इंदौर को पहली बार रोड सेफ्टी कैटेगरी में एक्सीलेंस अवार्ड मिला। ग्रेजुएशन के बाद मेरी इच्छा थी और कि मैं एक किसी ऐसी सर्विस में जाऊं जहां मैं जो जनता के लोग हैं उनकी कुछ सेवा कर पाऊं और राष्ट्र निर्माण में अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने पुलिस परिवार के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की। आपके प्रयासों से कई अभ्यर्थियों का सरकारी सेवा में चयन हुआ है। आपकी सेवा, निष्ठा और जज्बे को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। स्वागत है यूसुफ जी आपका मंच पर। तो कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया यूसुफ जी ने, चाहे बात अपराध की हो, चाहे लोगों से ट्रैफिक के नियम का पालन कराने की हो, सभी को बखूबी निभाया है। और यही कारण है कि चाहे ट्रैफिक क्षेत्र की बात करें, जिस क्षेत्र में थे यूसुफ जी, जहां की जिम्मेदारी निभाई वहां बखूबी निभाई और इसी के साथ अपराधों पर भी लगाम लगाने में बेहद सहायक रहे यूसुफ जी। और अब एआईजी सीआईडी दिनेश कौशल जी के बारे में जानेंगे एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से। यूनिफॉर्म जॉब का सपना देखने वाले
दिनेश कौशल आज सहायक पुलिस महानिरीक्षक CID के पद पर तैनात हैं। काम के प्रति उनका जज्बा ऐसा था कि पहले ही केस में उन्हें राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। यही नहीं, उन्होंने ग्वालियर एडिशनल SP रहते हुए मानव तस्करी के गैंग का पर्दाफाश किया। मशहूर आदेश कामरा गैंग का पर्दाफाश करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वहीं सिमी का नेटवर्क भंडाफोड़ और IM के 10 आतंकियों को गिरफ्तार करने में भी उनकी अहम भूमिका रही, जिसके लिए उन्हें पिस्टल रिवॉल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं उन्हें MP पुलिस का सबसे बड़ा अवार्ड रुस्तम जी अवार्ड भी मिला है। हमारा शुरू से ही यूनिफॉर्म जॉब के प्रति अट्रैक्शन था। हमने स्कूल में भी कॉलेज में भी NCC ले रखा था, तो उस वजह से हम लोग को लगता था कि एक देश सेवा का अवसर मिलेगा और यूनिफॉर्म जॉब के प्रति शुरू से अट्रैक्शन था। इसी वजह से मैं पुलिस में आया। निडरता के साथ कर्तव्य पथ पर पड़ रहे सहायक पुलिस महानिरीक्षक CID दिनेश कौशल को सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे दिनेश कौशल जी का मंच पर। राष्ट्रपति से लेकर मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस पुरस्कार इन्हें दिया गया। और अब राजेश भदौरिया जी एडिशनल DCP हैं, उनके बारे में जानेंगे एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से। एडिशनल DCP राजेश भदौरिया अपने सरल स्वभाव और जबरदस्त काम के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। भिंड जिले के रहने वाले राजेश ने बचपन से ही सिविल सर्विसेज या फिर पुलिस फोर्स में जाने का सपना देखा था, जिसके लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की और मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की परीक्षा पास कर साल 2002 में पुलिस में बतौर DSP ज्वाइन किया। पुलिस फोर्स में अब तक के अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कई चुनौतियों को पार किया, कई अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। पिपलानी थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाले 5 नक्सलियों को गिरफ्तार करने के लिए इन्हें राष्ट्रपति से वीरता पदक पुरस्कार भी मिला। कोरोना काल में भी इन्होंने सराहनीय सेवा भाव का परिचय दिया। अशोका गार्डन मेरी जुरिडिक्शन का थाना, उस थाने क्षेत्र में 5 रिफिलिंग सेंटर थे। वहाँ पर ऐसा लगता था कि यदि हमने आधे घंटे में ऑक्सीजन यहाँ भेज दी तो इतने पेशेंट बच जाएंगे, ये हो जाएगा। लोगों के मतलब हॉस्पिटल्स और उनके पेशेंट्स की जो स्थितियाँ थी उनको देखते हुए हम अपने उसमें उद्देश्य में सफल हुए। देशभक्ति, जनसेवा, इसी आदर्श वाक्य को दिल में रखकर राजेश अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अपने फर्ज के प्रति सच्चे समर्पण के लिए आपको सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। और स्वागत करते हैं राजेश भदौरिया जी का मंच पर। जोरदार तालियों से राजेश भदौरिया जी का स्वागत करेंगे। बचपन में देखा सपना जब बड़े होकर पूरा होता है तो उसके कितने सफल परिणाम होते हैं और उसकी लगन कितनी ज्यादा होती है, तो राजेश जी की कार्यशैली बहुत अच्छे से बयां कर रही है। और अब आरक्षक बालेश यादव जी के बारे में जानेंगे ऑडियो विजुअल के माध्यम से। आरक्षक बालेश यादव भोपाल के ही रहने वाले बालेश यादव साल 1998 में पुलिस में भर्ती हुए। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद बतौर आरक्षक इन्होंने अपनी सेवाएं देना शुरू की। अपनी ड्यूटी के साथ साथ बालेश पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों में जाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को फिजिकल परीक्षा की ट्रेनिंग भी करवाते हैं। ट्रेनिंग देने का काम पूरी तरह से मुफ्त में कर रहे हैं। 2020 में 22 में सर ने एक्चुअली मेरे को जो पुलिस की वैकेंसी निकली थी उसमें मुझे कहा गया था कि आप जो है अपने लाइन के जो बच्चे हैं, पुलिस विभाग के पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैंने सर को बोला ठीक है सर। तब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास में मात्र 20 डेज बचे थे, मतलब बच्चों की जो पुलिस की जो वैकेंसीज हो रही थी उसमें से 20 दिन मात्र थे। 20 दिन के अंदर मैंने उन बच्चों को इतना अच्छा ट्रेड किया तो उसमें से 14 बच्चे सेलेक्ट हो गए और जो कि आज ज्वाइन करके नौकरी भी कर रहे हैं। बालेश शुरू से ही स्पोर्ट्स में सक्रिय रहे। इन्होंने जूडो में नेशनल स्तर तक खेला। इनके हाथों ट्रेंड हुए कई बच्चे अलग अलग परीक्षाओं में चयनित होकर सेवाएं दे रहे हैं। बालेश के परिवार में मां, पत्नी और 3 बेटे हैं जो हमेशा इनके नेक काम में इनका साथ देते हैं। काम के प्रति आपके सच्ची लगन और सेवा भाव को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। और बालेश जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है बालेश जी आपका।
जो कि समाज के रक्षक तो हैं ही, लेकिन शिक्षक के रूप में जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है और ना जाने कितने बच्चों को ट्रेनिंग देकर आगे सफल बनाया है, वो बेहद सराहनीय है और उसके लिए तालियां। और अब एएसपी सागर ज्योति ठाकुर जी के बारे में जानेंगे ऑडियो विजुअल के माध्यम से। एएसपी ज्योति ठाकुर, झाबुआ के पेटलावत की रहने वाली ज्योति ठाकुर का साल 2006 में मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा में चयन हुआ। आप फिलहाल सागर में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात हैं। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना फर्ज निभा रही ज्योति लेखन का भी शौक रखती हैं और अब तक इनकी 2 किताबें सफर में धूप बहुत थी और हम भी तो है प्रकाशित हो चुकी हैं। इस किताब को भारत सरकार द्वारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा भी ज्योति ठाकुर को अपने शोध और लेखन के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में अपनी 2 किताबें पब्लिश भी करवाई हैं लिख करके। पहला जो विषय था वो माँ के जीवन पर आधारित किताब थी, वो उनके संघर्ष की कहानी थी और उन्हीं को समर्पित है वो किताब। दूसरी, पुलिस विभाग में जो महिलाएं कार्यरत हैं उनके संघर्ष के संदर्भ में किताब लिखी गई थी, जिसका जो शीर्षक है वो हम भी तो हैं पुलिस सेवा में महिलाएं। पुलिस सेवा में रहकर आप न सिर्फ लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर रही हैं, बल्कि अपनी लेखनी से समाज में जागरूकता की अलख भी जगा रही हैं। काम के प्रति इसी सेवा भाव और समर्पण के लिए आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे ज्योति ठाकुर जी का मंच पर। ज्योति ठाकुर जी आप आइए। और जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली के साथ साथ उन्होंने एक लेखक की भूमिका निभाई है और एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, वो इनके अंदाज को और ख़ास बना देती है। अपने अनुभवों के साथ ये जो पुस्तक की भूमिका इन्होंने निभाई है, लेखक की भूमिका पुस्तक लिखकर, वो बहुत ख़ास है।